नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। सोचिए अगर समुद्र के अंदर चल रही हलचल तय कर दे कि इस साल आपकी फसल कैसी होगी, पानी मिलेगा या नहीं और गर्मी कितना सताएगी। जी हाँ, इस वक्त दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक बिल्कुल इसी बात को लेकर अलर्ट पर हैं। दरअसल इस साल गर्मियों तक अल नीनो बनने के संकेत काफी मजबूत हो गए हैं। प्रशांत महासागर में समुद्र के पानी का तापमान बदल रहा है और बड़े बड़े इंटरनेशनल मौसम मॉडल बता रहे हैं कि इस बार अल नीनो सामान्य नहीं बल्कि मध्यम से लेकर बहुत ताकतवर हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक इसे सुपर अल नीनो की तरफ बढ़ता हुआ भी मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर भारत के मानसून पर पड़ सकता है, यानी कि उसी बारिश पर जो खेतों से लेकर हमारे रोजमर्रा के जीवन तक सब कुछ चलाती है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि इसी कहानी में एक और खिलाड़ी है, हिंद महासागर। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हिंद महासागर में पॉजिटिव आईओडी बनता है तो ये अल नीनो की मार को काफी हद तक कम कर सकता है। आसान भाषा में इसे समझें तो आने वाले महीनों में ये तय होगा कि प्रशांत महासागर भारी पड़ेगा या हिंद महासागर भारत के मानसून को संभाल लेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर अल नीनो और आईओडी होते क्या है। अल नीनो तब बनता है जब प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और इसका असर दुनिया भर के मौसम पर देखने को मिलता है। वहीं आईओडी यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल तब बनता है जब हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा ज्यादा गर्म और पूर्वी हिस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है। ये स्थिति भारत के लिए आमतौर पर फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि मानसून को ताकत देती है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस बार गर्मियों में पॉजिटिव आईओडी बन गया तो मध्य और पूर्वी भारत में अल नीनो का असर काफी हद तक बैलेंस हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, इस बार सुपर अल नीनो बन सकता है या फिर नहीं। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर अल नीनो और पॉजिटिव आईओडी दोनों एक साथ एक्टिव हो गए तो आने वाले समय में 1997 से 1998 जैसा सुपर अल नीनो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि 1997 से 98 में इतना बड़ा अल नीनो होने के बावजूद भी भारत में मानसून सामान्य रहा था। यानी ये साफ है कि अल नीनो हमेशा खराब मानसून की गारंटी नहीं होता। अगर अल नीनो बनने की संभावना देखें तो पिछले 2 साल से दुनिया ला नीना की स्थिति में थी। अब समुद्र के अंदर गर्म पानी जमा हो रहा है और ये गर्म पानी प्रशांत महासागर में पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इस साल गर्मियों तक अल नीनो बनना लगभग तय सा लग रहा है। दक्षिण भारत के लिए इसमें एक अच्छी खबर भी छिपी है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मौसम मॉडल बताते हैं कि अगर अल नीनो बनता है तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच आने वाले उत्तर पूर्वी मानसून में दक्षिण भारत को सामान्य से ज्यादा बारिश मिल सकती है। इसका फायदा तमिलनाडु और आसपास के इलाकों को मिल सकता है, जहां पानी हमेशा बड़ी चिंता रहता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने ये भी चिंता जाहिर की है और साथ ही चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम की गणना को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया है। समंदर लगातार गर्म हो रहे हैं, जिससे अल नीनो की पहचान और उसका असर समझना थोड़ा पेचीदा हो गया है। फिर भी सैटेलाइट और आधुनिक मॉडल हर पल नजर बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तस्वीर साफ कहती है कि इस साल अल नीनो के संकेत मजबूत है। लेकिन भारत में मानसून कैसा रहेगा, ये सिर्फ फैक्टर पर नहीं टिका है। हिंद महासागर, आईओडी और दूसरे मौसमी खेल मिलकर तय करेंगे कि इस साल बारिश राहत बनकर आएगी या फिर चुनौती बनकर। आने वाले महीने हर किसी के लिए बेहद अहम होने वाले हैं और खास तौर पर किसानों के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी के साथ साथ मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।